वो फोन कर दो, आ जाएगा। कमल को फोन कर दो, आ जाएगा। कमल को फोन कर दो, लेके आए। हाँ, पौने 11 तक हमारे चलिए सब चाय हम लोग पी लीजिए। अच्छा, भीतर जाने के बाद ना भीतर स्कॉर्पियो के में जाएंगे, लेन नंबर 4। प्रेस वार्ता का उद्देश्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षक दिवस पे 5 सितंबर 2025 को यह घोषणा की थी कि प्रदेश के शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा से आच्छादित करेंगे। यह भी कहा था कि दीपावली के पहले, इसी दीपावली यानी 2025 की जो दीपावली थी उसके पहले ही इसका शासनादेश भी जारी कर दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले पे गंभीर थे। लोक भवन में इसकी घोषणा की थी उन्होंने, और हम लोगों ने देखा है जब जब मुख्यमंत्री जी करते हैं घोषणा ऐसी, वह निश्चित रूप से अमल में आता है। लेकिन आज तक उसका शासनादेश जारी नहीं हो पाया और ये नया सत्र और फिर से शिक्षक दिवस आने वाला है। यह प्रेस वार्ता इसलिए आयोजित की गई है कि हमारा यह पूरा मानना है कि जो अधिकारी है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वह इस काम को होने में यानी शासनादेश निर्गत होने में अड़ंगा अपना रही है, अड़ंगा डाल रही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके किए हुए आदेश का संज्ञान नहीं कराया जा रहा है, उस पर कोई कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाई जा रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में यानी उनको पुनः स्मरण कराने के लिए हम लोगों ने आज की प्रेस वार्ता आयोजित की है, ताकि मुख्यमंत्री जी तक आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम लोगों की बात पहुंचे और मुख्यमंत्री जी को याद आए तो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए वो शासनादेश जारी हो जाए। आखिर कौन है वो लोग जो आपकी बात सरकार तक नहीं पहुंचाने दे रहे हैं? देखिए, यह तो करना बड़ा कठिन है, लेकिन निश्चित रूप से जब मुख्यमंत्री जी गंभीर थे तो यह ब्यूरोक्रेसी के पार्ट पर था। जो अधिकारी लोग हैं उन्हें यह काम आगे बढ़ाना था, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना था। एक शिक्षक मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे बार बार, यह तो संभव नहीं है। हमारा डेलीगेशन मुख्यमंत्री जी से मिला था, मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया था और फिर शिक्षक दिवस पर इसकी घोषणा की थी। अब अधिकारी, मेरा मानना है कि अधिकारी इस बात को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, पूरे शिक्षक समुदाय का। दूसरी बात, एक और बात हम इंपॉर्टेंट कहेंगे, पूरे प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों को दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत कैशलेस चिकित्सा की सुविधा प्राप्त। जो वीकर सेक्शन है समाज का, उसे आयुष्मान योजना से आच्छादित किया गया है। प्रश्न यह है कि शिक्षक जो राष्ट्र निर्माता है, क्या वो बीमार नहीं पड़ता? क्या उसके घर में तकलीफ नहीं होती? क्या निश्चित रूप से ऐसी ही गंभीरताओं से अवगत होकर मुख्यमंत्री जी ने यह संज्ञान लिया था और इसकी घोषणा की थी। तो शिक्षक के लिए यह अपरिहार्य है, अनिवार्य है, इसलिए आज यह प्रेस वार्ता हम लोग कर रहे हैं। एक बात और कह दे, बड़े तकलीफ के साथ यह कह रहे हैं, जब कभी कोई शिक्षक बीमार पड़ता है, 10-5 लाख रुपए खर्च होने की स्थिति हो जाए, तो शिक्षक के परिवार की आर्थिक त्रासदी ऐसी होती है कि उसकी भरपाई होना मुश्किल होता है। और कहीं अगर दुर्भाग्य से वह शिक्षक इस दुनिया को छोड़ के रुखसत हो जाए, तो परिवार की जो छीछा लेदर होती है वह कल्पना भी करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए आज यह प्रेस वार्ता आयोजित की गई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये आवाज पहुंचे, मुख्यमंत्री जी को अपनी बातें याद आए और मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान लेके वो शासनादेश जल्द से जल्द निर्गत हो सके, ताकि शिक्षक समाज निश्चिंत होके अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ सके, अपनी जिम्मेदारियों का सम्यक निर्वहन कर सके, राष्ट्र के, समाज के उत्थान में अपना संपूर्ण योगदान अपनी पूरी क्षमता के साथ दे सके। इसलिए यह प्रेस वार्ता आयोजित की गई। क्या पूरा परिचय दें? मैं प्रभात कुमार सिंह, मैं शिक्षक हूँ, माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रदेशीय मंत्री हूँ, और मुख्यमंत्री जी तक हम लोगों ने अपनी आवाज डेलीगेशन के माध्यम से पहुंचाई थी। इस विषय में अधिकारियों से कोई मुद्दा उचित नहीं समझा या प्रयास नहीं किया कि अधिकारी आखिर क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? अधिकारियों से हम लोग मिले थे। जब अधिकारियों से मिले तो जिनके विभाग, हमारे विभाग के यानी शिक्षा विभाग के जो अधिकारी महोदय हैं, उनका ये कहना है कि हम अपने से शासनादेश नहीं निकाल सकते। नहीं तो वो प्रारूप तैयार करके वहाँ तक पहुँचाएंगे कि आपने साहब घोषणा की थी और मुख्यमंत्री की एक बात का रिकॉर्ड होता है और सारी चीजें होती हैं, सब सही। जी बिल्कुल, और वो भी घोषणा लोक भवन में की गई थी, हाँ, शिक्षक दिवस पर की गई थी। आप निश्चित रूप से ठीक कह रहे हैं।
अभी अधिकारियों तक हम लोग कितनी बात अपनी पहुंचा सकते हैं, कह सकते हैं अधिकारियों क्या से हमको क्या मिल सकता है, आप सहज कल्पना कर सकते हैं। इसीलिए आज ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है कि आवाज सीधा मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे। हमारे हिसाब से इससे बेहतर था PCS से मिलते, प्रमुख सचिव से मिलते, सबसे मिल चुके हैं, वहां से कोई इसका कोई निदान नहीं। यह बात मैं जोर दे के कह रहा हूं, सबसे मिल चुके हैं, ACS से मिल चुके हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिल चुके हैं। प्रेस वार्ता रखी है, माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? कहना तो हम यही चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी जिस विधा के व्यक्ति हैं, धीर गंभीर चिंतन मनन वीर बहादुर संत योगी माननीय योगी आदित्यनाथ जी, और वो इस परंपरा के वो सेवक हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। और संत होने के नाते संत हृदय नवनीत समाना, निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर सुख है द्रवहि संत सुखता। यानी इनका जो है दूसरों को कष्ट देख करके मन द्रवित हो जाता है। और हमारे जितने भी अधिकारी और कर्मचारी सरकारी हैं, सबको जो है मुफ्त इलाज होता है। हमारे वो जो है गरीब भाई, उनका भी आयुष्मान कार्ड के द्वारा इलाज होता है, और वो 5 लाख तक प्रतिवर्ष इलाज होता है। और हम शिक्षक हमें जो है ऊपर के अधिकारियों को, नीचे वालों को, सबको दिशा देने का, सबको ज्ञान ध्यान बतलाने का, नैतिकता करने का, सरकार की सारी योजनाओं को जो है जो नैतिक परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का है वो हमारे द्वारा लागू किया जाता है। और सत्य ये है, अगर हम 3 से 4 घंटे खड़े होकर के पढ़ा दें तो हमारी ऊर्जा चुक जाती है, क्योंकि सिद्धांत भी यही है कि खड़े होकर पढ़ाया जाए। और हम जो है वहाँ ब्लैक बोर्ड को साफ करते हैं, पढ़ाते हैं, धूल फाँकते हैं। जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं तो वो मौसम के हिसाब से AC है, कूलर है, हीटर है, अन्य सुविधाओं में रहते हैं, और हम बिल्कुल सीलिंग फैन भी मुश्किल से मिलता है। तो सबसे अधिक हम जो है परिश्रम करते हैं, और सबकी उम्मीदें हमसे टिकी होती हैं कि मास्टर साहब भी अच्छे से अच्छा बनाएंगे। और अगर हम जो है 10-5 लाख मुर्शिद से कभी जोड़ करके रखते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि तमाम चीज़ों में मिलावटी चल रहा है, दूध घी पनीर सब्जियों को भी इंजेक्शन लगते हैं, तेल हो जाने तो आदि में मिलावटी चलती है, और वो शरीर में जाता है तो पता नहीं कि सत्तर का रोग पैदा कर दे। और उसमें बीपर, शुगर, ब्रेन हेमरेज, किडनी, हार्ट अटैक, किस आकस्मिक कभी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, लोग काल कवलित हो जाता है। ऐसी पोजीशन में हमारे पास तो चुकता पूंजी कुछ बची नहीं, कहीं दूसरा कोई इनकम भी नहीं होता है। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को जो है बिल्कुल ध्यान रखा, और सबको जब मिल रहा है, अपर सेक्शन, वीकर सेक्शन, मध्यम सेक्शन, सबको मिल रहा, तो हमें भी उन्होंने देने की घोषणा की। और हमारे अधिकारी कर्मचारी वो मकड़ जाल की पूरी प्रक्रिया जानते हैं, कैसे फाइल चल रही है, तो फिर सेक्शन अफसर के पास जाएगी, तो सचिव के पास जाएगी, सचिव के पास जाएगी, और संयुक्त सचिव के पास जाएगी, विशेष सचिव के पास जाएगी, अपर के यहाँ ये 6 स्टेप पे होता है। तब पे विभाग को भेज दिया जाता है, विभागों को परामर्श के लिए भेज जाता है। तो बहुत सारी चीज़ों में उलझन पैदा करने के लिए होते हैं। और ये हो कैसे रहा है कि 5 महीने बीत गए हैं, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश का अनुपालन अभी तक हुआ नहीं, जो कि भारत वर्ष के सबसे जो है काबिल और धाकड़ पुरुषार्थी मुख्यमंत्री माने जाते हैं, और उनके आदेश का ये कैसे उनके निचले तबके अभी तक अनुपालन कर रही है, आश्चर्य की बात है। और हम लोगों ने अपने अधिकारियों से मिलकर के देखा, शिक्षा विभाग के, उनके स्तर पर अभी फाइलों की कोई विशेष प्रगति नहीं है, कोई बताने के लिए तैयार भी नहीं है। इसलिए हम लोगों ने प्रेस वार्ता ये आयोजित किया है, ताकि आप लोग की स्थिति तो ये होती है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे, कभी हर जगह आप जो है सिद्ध जल पावक गगन समीरा की
में आप जो व्याप्त होते हैं, तो आप लोग पहुंचाइए माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बातें, ताकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हम लोगों को तत्काल प्राप्त करें। और दीपावली तक उन्होंने कहा था देने के लिए, 2025 की दीपावली में आज तक हुआ नहीं। ये तो उनके जो है उनके जो है कथन की जो है अवहेलना है। इसलिए उनको याद दिलाइए कि आपके कर्मचारी अधिकारी इस तरीके से कर रहे हैं, अपने आपके वादों को पूरा नहीं कर रहे हैं। इस सबों के साथ पूरा परिचित। जय हिंद, जय भारत, जय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। मैं बच्चू लाल भारती, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ और प्रवक्ता मौके पर बख्शी का ताला निकाय, लखनऊ।